कराची एमिजना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी जिससे मुतादिद अफराद झुलस गए हैं। तफसीलात क्या है, सौलत जाफरी से जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमिजना रोड पे, जहाँ सी ब्रीज प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो एक बड़ा गोदाम था पटाखों का, जहाँ आपसे कुछ देर कबल जोरदार धमाका सुना गया है और उसके बाद आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा हुआ है। मेरा कब में दिखाई देने वाली है वो इमारत है जिसमें इस वक्त भी जो है वो आग लगी हुई है और बताया जा रहा है कि पटाखों का गोदाम है जिसमें ये आग लगी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ हैं जो कि बज़ाहिर तौर पर फ्रंट से काम कर रही हैं। मज़ीद गाड़ियों को भी जो है वो तलब कर लिया गया है। न सिर्फ धमाके से जो है वो इस गोदाम में आग लगी है, बल्कि अगर मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाए तो इस इमारत का कुछ हिस्सा मुनद्दम भी जो है वो होता हुआ दिखाई दिया गया है। और इस वक्त यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो कि यहाँ पहुँचे हैं चुके हैं। ज़ख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर 4 ज़ख्मी हैं जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ पे पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो खाली इमारत थी, ऊपर दफातर बने हुए थे, इन दफातर को भी जो है वो मुनद्दम हो चुके हैं। ये इमारत का एक हिस्सा जो है मुनद्दम हुआ है। आप अगर मेरा कैमरा जूम करके दिखाए तो इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, सुपर फायर वर्क्स के नाम से जो है वो ये गोडाउन था जहाँ पे ये आतिशज़दगी का वाक़या रुनुमा हुआ है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की टीमों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पे इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड के एमसी और रेस्क्यू 1122 का अमला पहुँच चुका है। ठीक है, रेस्क्यू 1122 का अमला भी यहाँ पे पहुँच चुका है। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे। उनका बताना ये था कि कराची एमिजना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है जिससे मुतादिद अफराद झुलसकर ज़ख्मी हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर पहुँच चुका है और आतिशज़दगी से 8 अफराद झुलस गए हैं, जबकि फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ़ है। तफसीलात क्या है, एक बार फिर सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद है। सौलत, अपडेट कीजिएगा, कहाँ पहुँचा है प्रोसेस आग बुझाने का? बिल्कुल, देखिए अब कुछ आग बुझाने का सिलसिला जो है वो तेज हुआ है, तो धुआं भी कम उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जिस इमारत में के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये गोदाम मौजूद था वो ग्राउंड +2 की इमारत है और इसका एक हिस्सा जो है वो मुनद्दम हो चुका है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धुएं के काले बादल अभी भी जो है वो लगे हुए हैं, जबकि आग भी जो है वो कहीं कहीं लगी हुई दिखाई दे रही है। और जो बारूदी मवाद इस पटाखे के गोदाम के अंदर मौजूद था उसका धमाका इंतहाई जोरदार था, खौफनाक था। इस वक्त स्नार्कल की मदद से जो है वो फायर ब्रिगेड के जो अमला है वो ऊपर छत की जानिब जा रहा है ताकि आग पर जो है वो काबू पा सकें। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात से पटाखों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं, जबकि फायर ब्रिगेड समेत दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इन पटाखों की गोदाम के साथ ही सिलेंडर्स की दुकानें भी मौजूद हैं जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उनको अब निकालने की कोशिश की जा रही है। अपनी मदद आप जो है उनको निकाला जा रहा है। इस वक्त जो इंतजामिया है वो दिखाई नहीं दे रही है। आज से तकरीबन 2 साल कबल भी इसी गोदाम में, पटाखों के गोदाम में आग लगी थी जिसका डीसी साउथ की जाने से नोटिस लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इस कारखाने को मुंतकिल नहीं किया गया। ये कहा गया था कि बताइएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दुकानें हैं इर्द गिर्द, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं उन सिलेंडर्स को निकालने के लिए? बिल्कुल, उन सिलेंडर्स को जो है वो अब कोशिश की जा रही है कि अपनी मदद आप बाहर निकाल लिया जाए और काफी हद तक जो है उस सिलेंडर्स को बाहर निकाल भी लिया गया है। इस वक्त जो आग लगी हुई है वो इस इमारत के पिछले हिस्से में है, क्योंकि इनका गोदाम भी जो है वो पिछले हिस्से की साइड था। तो बज़ाहिर तौर पर जो फायर ब्रिगेड का अमला बाहर और अंदर से काम कर रहा है वो यही बात बता रहा है कि काबू पाने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि आग दरमियान में लगी हुई है जिसको टेक्निकल तरीके से जो है वो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो धुआं है वो दीगर इमारतों के अंदर भी जो है वो घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जब ये जोरदार धमाका हुआ है उस धमाके से इर्द गिर्द मौजूद जो इमारतें थी उनके शीशे टूट गए हैं और शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि ठीक है सौलत, ये भी बताइएगा कि 8 अफराद झुलसकर जख्मी हो चुके हैं और जो बाकी अफराद थे उन तमाम लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो 8 अफराद की हैं, जो कि 8 अफराद झुलस कर जख्मी हुए हैं। इब्तदाई तौर पर ये कहना कबल वक्त होगा कि आया बिल्डिंग से किसी को निकाला है या नहीं, क्योंकि अब से कुछ देर कबल हमारी बात हुई है रेस्क्यू हुकाम जो कि फायर ब्रिगेड चीफ हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया है कि अंदर इमारत के अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग मौजूद हैं या नहीं हैं, ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी तक उनकी रसाई जो है वो अंदर मेन गोदाम तक नहीं हो सकी है। ठीक है सौलत, ये भी बताइएगा कि किस दर्जे की आग बताई जा रही है, कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की? इस वक्त तक तो जो है वो दर्जा करार नहीं दिया गया है, लेकिन गाड़ियां जो है वो गाड़ियों के हवाले से अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड की कमोबेश 7 गाड़ियां जो है वो इस वक्त यहाँ पे काम कर रही हैं। एक स्नार्कल जो है वो काम कर रही है। मजीद शहर से गाड़ियों को तलब कर लिया गया है। ठीक है सौलत, ये भी अपडेट कीजिएगा कि क्या फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं उनसे, एहलकारों से बात की गई है, क्या कह रहे हैं, कितनी देर पे आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा?
देखिए, फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये कहना कबल वक्त होगा कि आया कितनी देर में आग पर काबू पाएंगे, लेकिन आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिशें जारी हैं। और इस वक्त हमने जो इस मुकाम पर जिस वक्त सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे और जो पोजीशन देखी थी, उस पोजीशन के हिसाब से इस वक्त धुआं जो है वो खासे थम चुका है और धुआं हल्का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर से जो फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं उन्होंने काफी हद तक जो है वो आग पर काबू पा लिया, लेकिन अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां से आग के शोले दिखाई दे रहे हैं और आग लगी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, जल्दी इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। कराची एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी जिससे 8 अफराद झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है और आतिशज़दगी से 8 अफराद झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ़ है। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है जिससे 8 अफराद झुलस गए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त तकरीबन कोई 7 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की हैं जो कि आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है और ये कहना कबल अज़ वक्त है कि बिल्डिंग के अंदर मज़ीद लोग मौजूद हैं या नहीं, और आतिशज़दगी से मज़ीद 8 अफराद भी झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ है और आपको अपडेट करें हैं एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और आतिशज़दगी के इस वाक़े में 24 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ़ है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियाँ इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है। सौलत जाफरी हमारे साथ दोबारा मौजूद है। सौलत, बताइएगा, सुनने में आ रहा है कि 24 लोग इस वक्त ज़ख्मी हो चुके हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस बारे में? देखिए, इस वक्त जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो यही बात बताई जा रही है कि अब तक जो है वो तकरीबन 10 अफराद हैं जिनको रेस्क्यू काम जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर चुके हैं अस्पतालों में। मजीद अफराद को जो है वो यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये कहना कबल वक्त होगा कि आया अब तक कितने जख्मी जो है वो यहाँ से ले जा चुके हैं। जो रेस्क्यू काम है जिसमें एडी है, एडी की यहाँ से अभी इत्तला मौसूल हुई है कि 10 अफराद जो है वो अब तक यहाँ से ले जाए जा चुके हैं जख्मी हालत में। पुलिस हुक्काम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू के इदारे मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, ये बताइएगा कि वो जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आप खुद भी देख रहे होंगे, क्या हालत है जख्मियों की? यकीनन जोरदार धमाके में ये जख्मी जो है जख्मी हुए हैं ये अफराद और झुलसे हैं। काफी हद तक कुछ अफराद जो है वो झुलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है जिनको, और इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू की टीमें अंदर ढूंढ रही हैं कि अगर कोई शख्स जख्मी है तो उसको फौरी तौर पर उठाकर जो है वो मुंतकिल किया जाए। पुलिस काम जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि लोगों को पीछे हटाने की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। इनका यही कहना है कि यहाँ से पीछे हटेंगे तो फिर हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी कर सकेंगे, क्योंकि जोरदार धमाके हो रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से जो है वो रॉकेट्स निकल के बाहर आते हैं तो कि जो है वो परेशानी का सबब बन रहे हैं। इनका यही कहना है कि आवाम अगर हटेगी तो हम यहाँ पे इजीली काम कर सकेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो तेजी में शुरू हो जाएगा। ठीक है सौलत, ये बताइएगा कि कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है जख्मियों को? देखिए, यहाँ से करीबी अस्पताल 2 हैं, जिना और सिविल। जख्मियों को जिना और सिविल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इस नौइयत के केसेस में जो इंतजामिया है वो फौरी तौर पर इन जख्मियों को सिविल बंसवाट मुंतकिल करती है, क्योंकि ये तमाम केसेस जो है वो झुलसे हुए केसेस हैं और झुलसे हुए अफराद को जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है सौलत, ये बताइएगा कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है लोग जमा हुए होंगे, उनको हटाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सौलत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, मेरा कहना ये है कि जो इर्द गिर्द लोग जमा हैं उनको हटाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इर्द गिर्द सिलेंडर्स की दुकानें भी मौजूद है तो ये मजीद खतरा है। इस वक्त यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस एरिया को। रेंजर्स की जानिब से क्राइम सीन की जो है वो पट्टियाँ लगा दी गई हैं ताकि अंदर कोई और दाखिल ना हो और आसानी से जो है वो यहाँ पे ऑपरेशन किया जा सके। तो इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आसानी से शुरू कर दिया गया है ताकि आवाम जो है वो यहाँ से हटे और फिर ऑपरेशन हो और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको भी जो है रास्ता मिलता रहे, क्योंकि शाहरा जो है वो कराची की अहम तरीन शाहरा है और मसरूफ तरीन शाहरा है। यहाँ पे अंदर घुसना आसान बात नहीं होती, ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है सड़क के ऊपर। तो इस ट्रैक को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। नुमाइश से सीब्रीज जाने वाला ट्रैफिक जो है वो सिर्फ एक ट्रैक पर चल रहा है जो कि सीब्रीज से नुमाइश जा रहा है, लेकिन नुमाइश से सीब्रीज आने वाले ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी ठीक है सौलत, ये भी बताइएगा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो कितने फ्लोर्स पर है? देखिए, बिल्डिंग की आग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त ग्राउंड +2 की ये इमारत है, यानी 2 मंजिला इमारत है जो कि इस वक्त पूरी आग की लपेट में दिखाई दे रही है। इसका पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर आग ने अपनी लपेट में ले रखा है और
जो अगला हिस्सा है उस पर आग अब तक नहीं पहुंच सकी है। फायर फाइटर्स अगले हिस्से से ही जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और फायर फाइटिंग का अमल इस वक्त भी जारी है। जी ठीक है सौलत, ये भी बताइएगा कि कितने अरसे से ये पटाखों का जो गोदाम है यहाँ पर मौजूद है। अभी आपका बताना ये था कि 2 साल कबल भी इस पटाखों के गोदाम में आग लगी थी। बिल्कुल, देखिए ये काफी अरसे से जो है वो तकरीबन गुज़िश्ता 10 सालों से जायद का वक्त गुजर चुका है कि ये पटाखों गोदाम इस इमारत में जो है वो मौजूद है और शहर भर से जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें आतिशबाजी के जो मुजाहरे किए जाते हैं उन सबके ऑर्डर्स भी जो है वो यहीं से बुक होते हैं। और इससे आज से 2 साल कबल जो है वो इस इमारत में पटाखों के गोदाम में जो है वो आतिशबाजी का वाक़या रोनमा हुआ था और आतिशबाजी के नतीजे में जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान के साथ बिल्कुल 2 साल कबल भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इक़्तिदार अनवर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चीफ रिपोर्टर है हमारे। इक़्तिदार बताइएगा, ये एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस बारे में? 24 अफराद जख्मी हो गए हैं। अब अक्सर जब आपका 2 साल पहले भी जब यहाँ पर आग लगने का वाक़या पेश आया था तो उस टाइम जो शहरी दिफा का इदारा है उसको ये बताया गया था कि अब ये गोदाम जो है यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सामने की दुकानें हैं वहाँ पर मेडिकल आइटम की दुकानें खोलने की आड़ में ये कारोबार जो है वो अंदर जारी रहा। यहाँ पर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो पटाखे अंदरून मुल्क से बैरून मुल्क से लाकर यहाँ पर सेल किए जाते हैं, जिसके बाद इन आतिशबाजी के सामान को पूरे मुल्क में यहीं से तरसील किया जाता है। इन दिनों चूंकि आतिशबाजी की मांग में अचानक से इजाफा हुआ था, मुल्क में बड़े बड़े इवेंट चल रहे थे, जिसके बाद जो है बड़ी तादाद में सामान का जखीरा जो है यहाँ मौजूद था, जिसमें अन्य शाहिदीन के मुताबिक आज दोपहर अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इस कदर जोरदार था कि उसने अतराफ के तमाम इलाकों को हिला के रख दिया। 1 से 1.5-2 किलोमीटर तक इसकी आवाज गई है। अब जो धमाके की जगह है वहां पर इस बात का तयन करना भी मुश्किल हो रहा है कि कितना धमाका खेज मवाद या आतिशबाजी का सामान जो है वो यहाँ मौजूद था। और फायर फाइटर को सबसे बड़ी परेशानी इसी बात की है, बिल्डिंग के मुख्तलिफ कमरों से जख्मी अफराद को निकाला जा रहा है। यहाँ ये भी बताया गया है कि जिस टाइम धमाका हुआ उस टाइम बड़ी तादाद में जो है वो चूंकि ट्रैफिक चल रहा था, बड़े दिनों बाद जो है वो शहर में तकरीबन 48 घंटे बाद जो है वो जिंदगी मामूल पर आई थी। ट्रैफिक की रवानी बेहतर तरीके से चल रही थी। और लेकिन खुशकिस्मती इस सारे मामले में ये रही कि बिल्कुल साथ एक गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल था